नमस्कार मित्रों। एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये बात कही है एलन ब्लूम ने। यानी शिक्षा ऐसा अभियान है जो अंधेरे से उजाले की ओर अग्रसर करता है। शुरू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज। आज अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ होम लैंग्वेज ऑब्लिक मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, या सेकंड लैंग्वेज में जो होम लैंग्वेज है या मदर टंग है, इसका यूज किस तरीके से लाभदायक है। आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखते हैं रोल ऑफ होम लैंग्वेज और मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है किसको लेकर, मदर टंग या होम लैंग्वेज का जो यूज है टीचिंग इंग्लिश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। सम फॉलोअर्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड आर इन फेवर ऑफ यूजिंग मदर टंग। कुछ फॉलोअर्स जो ट्रांसलेशन मेथड को प्राथमिकता देते हैं वो इसके फेवर में है। किस चीज़ के फेवर में? कि मदर टंग का यूज होना चाहिए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते वक्त। वाइल द फॉलोअर्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आर अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग। बजाय कुछ ऐसे लोग या वो फॉलोअर्स जो डायरेक्ट मेथड को प्रायोरिटी देते हैं कि सीधे ही एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा देना चाहिए, उसमें मदर टंग का बीच में जो इंटरफेयर है वो नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं, वो मदर टंग के जो यूज है, जो होम लैंग्वेज है उसका जो यूज है उसको प्रोहिबिटेड मानते हैं या निषेध मानते हैं। सम इम्पोर्टेंट व्यूज ऑन रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मदर टंग। अब एक आध इम्पोर्टेंट व्यूज़ देख लेते हैं, विचार। तो आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ कोलकाता। कोलकाता जो यूनिवर्सिटी कमीशन है उसने कहा है सेवर ट्रेनिंग इन यूज ऑफ मदर टंग इज़ नॉट ए वाइटल बट नेसेसरी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ इंग्लिश। कहते हैं कि अगर अच्छी ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें जो यूज ऑफ मदर टंग है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट नेसेसरी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ इंग्लिश। मतलब अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है उसमें ज़्यादा यूज करें अगर मदर टंग का तो वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नेसेसरी अगर प्रारंभिक दौर पे अगर इंग्लिश का होम लैंग्वेज है या मदर टंग है उसका यूज करना ज़रूरी है तो वहाँ यूज किया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ कोलकाता ने। आगे देखो, पॉजिटिव रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मदर टंग। यानी पॉजिटिव रोल क्या है होम लैंग्वेज के और मदर टंग के दूसरी भाषा सीखने में। देखते हैं। होम लैंग्वेज मेक द करिकुलम मोर एक्सेसिबल फॉर पीपल्स न्यू टू स्कूल। क्या है? होम लैंग्वेज क्या करती है? जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम तक जो विद्यार्थी है उनकी पहुंच को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। यानी वो पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से समझ सके, इसके लिए होम लैंग्वेज बहुत लाभदायक है। आगे देखो, दूसरा पॉइंट है व्हाट इज लर्न इन वन लैंग्वेज इज इजीली ट्रांसफर टू अनदर लैंग्वेज। अगर किसी स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने एक भाषा में अच्छी तरीके से सीखा है तो दूसरी भाषा में उस चीज़ को ट्रांसफ़र करने में आसानी होती है। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको ये जो हिंदी का सेंटेंस है या जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसको हिंदी में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी अच्छी तरीके से आती है तो पहले अपने माइंड में ही आप उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे कि इसको, जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाता है, तो आप अपने माइंड में ही ट्रांसलेशन कर लेंगे, वह को ही कहते हैं, जाना को गो कहते हैं। फिर माइंड में ही सेट कर लिया, क्योंकि आपको हिंदी आपको लैंग्वेज आ रही है इसलिए ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है। आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं? सपोर्टिंग चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज इनहेंस देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर हम बालकों को होम लैंग्वेज ज़्यादा यूज करने के लिए कहें या फिर उनको इन्हेंस करें, सपोर्ट करें उनको,
कि होम लैंग्वेज या मदर टंग यूज करने में, तो इससे क्या होता है, उनका जो माइंड है वो कॉग्निटिव होता है, ठीक है, बुद्धि का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है बुद्धि का, तथा जो भाषा है, भाषा का विकास भी अच्छी तरीके से होता है या हो पाता है। किससे? होम लैंग्वेज या मदर टंग के यूज से। आगे देखते हैं, टाइम स्पेंड ऑन द होम लैंग्वेज विल नॉट डैमेज द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। कभी कभार ऐसा माना जाता है कि होम लैंग्वेज में अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाए तो फिर जो प्रोफिशिएंसी है सेकेंड लैंग्वेज की, इंग्लिश की, वो कम हो जाती है या फिर फीकी पड़ जाती है प्रोफिशिएंसी, ठीक है, या ऑब्स्टेकल आ जाती है उस प्रोफिशिएंसी में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आदमी को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो किसी तीसरी या चौथी लैंग्वेज को सीखने में, वो दोनों या तीनों लैंग्वेज जो पहले से सीख चुका है आदमी या कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी, तो वो अगली लैंग्वेज सीखने में उसको बहुत फ़ायदा होता है या जल्दी सीखता है। तो यो प्रोफिशिएंसी डैमेज होने वाली बात तो यहाँ है ही नहीं। आगे देखो, देयर इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्नर्स आइडेंटिटी सेल्फ कंसेप्ट, यानी इस चीज़ से जब आदमी को मदर टंग या होम लैंग्वेज में कुछ सिखाया जाता है तो आदमी क्या है, उसकी अलग पहचान बनती है, पॉजिटिव पहचान, एक सेल्फ जो आत्मीय अवधारणा होती है उसका सकारात्मक पहलू बनता है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, एस्टीम का मतलब हो गया सम्मान से, यानी आत्मसम्मान है वो एक सकारात्मक बनता है, सकारात्मक तरीके से उसका आत्मसम्मान बनता है। विच इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, अगर आत्मसम्मान, ठीक है, आत्म अवधारणा और उसकी पहचान अगर सकारात्मक रूप में चलती है होम लैंग्वेज या जो मदर टंग है उसके सीखने से या उसके यूज करने से, तो फिर क्या होता है कि जो ये चीज़ें हैं वो उस स्टूडेंट का जो करियर है उसको इंक्रीज करने में, बनाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। यानी क्या कहना चाह रहा है ये, अगर ये कह रहा है कि अगर आदमी को सारी चीज़ें या स्टूडेंट को होम लैंग्वेज या मदर टंग में सब कुछ सिखाया जाए तो उसकी पहचान है वो सकारात्मक होती है, आत्मीय अवधारणा उसमें पॉजिटिविटी आती है और आत्मीय सम्मान इसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो पहले से ही इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से जानता है तो उसका आत्मसम्मान है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, उसका जो करियर है विच इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, यानी उसको जो सीखने की जो ललक है या फिर सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें फ़ायदा मिलता है। किससे? मदर टंग से या होम लैंग्वेज से। आगे देखते हैं, इनकरेजिंग यूज ऑफ होम लैंग्वेज विल बी ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर अदर पीपल। अगर एक स्टूडेंट को होम लैंग्वेज अच्छी तरीके से वो यूज कर पा रहा है दूसरी लैंग्वेज सीखने में, तो जो दूसरे स्टूडेंट है उन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे, हेल्प टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट, अगर कई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, सीधी अगर टारगेट लैंग्वेज में आप पढ़ा रहे हो तो फिर अगर कंसेप्ट को क्लियर करना है तो होम लैंग्वेज है या मदर टंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। हेल्प टू कॉम्प्रीहेंड टेंस, अगर टेंस को समझना है तो भी ये जो अपनी मदर टंग है या फिर होम लैंग्वेज है ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कैसे? सपोज करो आपको टेंस बताया जा रहा है, डायरेक्टली अगर टारगेट लैंग्वेज में आपको बताया जा रहा है कि फ्यूचर टेंस में ये होता है तो आपका जो माइंड है वो सेट नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपको पहले मदर टंग में उसका भाव या अर्थ समझाया जाए तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर किसको बोला जाता है, फिर आप उसको अच्छी तरीके से उस टारगेट लैंग्वेज में कर पाएंगे। हेल्प टू अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन, अब देखो तुलना करके आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे आपको टारगेट लैंग्वेज में कुछ बताया, ठीक है, अगर उसको समझने के लिए आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है या होम लैंग्वेज है, इसको मदर टंग कह सकते हैं, उससे कंपैरिजन करके सीखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। टू अंडरस्टैंड द साउंड सिस्टम, अब साउंड सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए भी होम लैंग्वेज या मदर टंग का यूज किया जा सकता है। कैसे? जैसे सपोज करो आपको अंग्रेजी के फोनेटिक्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, अगर आपको पहले उनको ऐसा बताए अपनी होम लैंग्वेज में कि आप इसको होम लैंग्वेज में इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं या प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है
तो उसमें जो टारगेट लैंग्वेज में उसमें इस तरीके से आपको अब प्रोनाउंसिएशन करना होगा। तो अंडरस्टैंड दिस साउंड सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए एक कंपैरिजन के तरीके से बताया जाता ताकि बालक कभी भूले नहीं, आगे गलती नहीं करे। अब देखो, ये तो थी पॉजिटिव पॉइंट्स थे इसके। अब क्या है, होम लैंग्वेज एज एन ऑब्स्टेकल इन टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश पढ़ाने में होम लैंग्वेज या मदर टंग बाधा कैसे बन सकती है, एक रुकावट का काम कैसे कर सकती है, वो देख लेते हैं। टू लैंग्वेजेज आर नॉट अलाइक, हमेशा दो लैंग्वेज समान नहीं होती। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसलेट एग्जैक्टली, इसीलिए एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना थोड़ी दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है कि वो ट्रांसलेट एग्जैक्ट नहीं हो पाता। जैसी एक भाषा कहना चाह रही है वो दूसरी भाषा में ऐसा अपन ट्रांसलेट एग्जैक्ट नहीं कर सकते। देन ट्रांसलेशन वर्क इज ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट, इसलिए जब भी अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट ही होता है, लगभग ही हो पाता है। जैसे अपन बात करें हिंदी भाषा की, इधर इंग्लिश भाषा की, या इंग्लिश भाषा में कोई सेंटेंस दे रखा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाता है, या हिंदी भाषा के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया जाता है, तो वो ये दिक्कत आती है कि लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो यहाँ फिर आप एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन होता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि इनके जो शब्द होते हैं उनका मैचिंग ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए ये प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ सकती है। आगे देखो, दूसरा स्ट्रेस इंटोनेशन रिदम ऑफ द टू लैंग्वेज आर डिफरेंट कम्प्लीटली। देखो, दो लैंग्वेज में जो उनका स्ट्रेस होता है, कहाँ जोर देना है शब्दों पे, ठीक है, किस शब्द पे कहाँ जोर देना है, किसको कैसे बोलना है, इंटोनेशन बोलने का तरीका, रिदम उसका ले, दोनों लैंग्वेज में अलग अलग होता है। सो लर्नर्स फाइंड डिफ़िकल्टी टू लर्न इंग्लिश, इसलिए लर्नर को क्या होता है, इंग्लिश सीखने में या दूसरी टारगेट लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होती है। क्योंकि स्ट्रेस कहाँ पे कैसे देना है, पहले हिंदी वाक्य में अपने हिंदी वाक्य को बोला स्ट्रेस देके, ठीक है, वो स्ट्रेस दूसरे जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें सेम नहीं बैठेगा। इस कारण से वहाँ बालक को क्या है, दिक्कत होने लग जाती है। इस तरीके से ये जो लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज, वो ऑब्स्टेकल का काम करती है। क्योंकि बालक अपने हिसाब से, जैसे सपोज करो मैं कहूँ आप हिंदी में लैंग्वेज को अच्छी तरीके से वाक्य को बोल रहे हैं, तो आप स्ट्रेस या इंटोनेशन या रिदम के हिसाब से बोल रहे हैं। अब इंग्लिश में वो सेम नहीं होता, तो वहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश आर 26 वाइल द अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिंदी आर 33 इन नंबर। अब देखो, एक तरीके से बात करें तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 33 होते हैं। सो स्टूडेंट फाइंडिंग डिफ़िकल्टी वाइल अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑफ साउंड्स, इसलिए बालक को साउंड को समझने में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि यहाँ बराबर तो है नहीं अल्फ़ाबेट, हिंदी में ज़्यादा है, तो बालक को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट होने से बालक में साउंड प्रोड्यूस करने में या उनको समझने में दिक्कत होने लगती है। तो ये ऑब्स्टेकल का काम हो जाता है। फिर आगे देखो, हिंदी इज ए फोनेटिक लैंग्वेज, हिंदी फोनेटिक लैंग्वेज है। कैसे फोनेटिक है, इट हैज़ सिमिलर राइटिंग एंड स्पीकिंग, कि हिंदी में जैसा अपन बोलते हैं या जैसा लिखते हैं वैसा ही बोला जाता है, या जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है, ऐसा सिस्टम है हिंदी में। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जैसा बोलते हैं उसके हिसाब से लिखा नहीं जाता, ठीक है, या जैसा लिखा जाता है उसके हिसाब से बोला नहीं जाता, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होते हैं। सो लर्नर्स फेसेस प्रॉब्लम इन राइटिंग और रीडिंग, इसलिए बालक को या विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है, कहाँ होती है, लिखने में और बोलने में, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं होते, इसलिए ये ऑब्स्टेकल का काम करती है यहाँ। अब देखो आगे है द सेंटेंस पैटर्न ऑफ हिंदी। हिंदी का सेंटेंस पैटर्न कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। कैसे है, मुकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो मुकेश सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक है, और वर्ब क्या है, पढ़ना हो गई। तो ये सब्जेक्ट पैटर्न कैसा होता है यहाँ, सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये हिंदी का है। अब इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में सब्जेक्ट है, फिर पहले वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मुकेश इज रीडिंग बुक। तो ये जो सेंटेंस पैटर्न है, दोनों जो भाषाएं हैं उनका अलग अलग होने के कारण बच्चे को सीखने में दिक्कत होती है। या जो मदर टंग है वो ऑब्स्टेकल का काम करती है। आगे देखो, आगे हैं
इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रॉब्लम वो कैसे हैं देखो, वेयर इज योर बुक। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो इंग्लिश में अगर अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ WH हमेशा पहले आता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा पहले आता है। जैसे वेयर इज योर बुक, आपकी बुक कहाँ है, तो यहाँ तो जो WH वर्ड है वो पहले आया है। और आपकी पुस्तक कहाँ है, इसमें हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ जो WH वर्ड है वो कहाँ आया है, बीच में आ रहा है या अंत में आ रहा है। सो लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट। इसलिए जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी वाक्य का ट्रांसलेट करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, ये एक ऑब्स्टेकल का काम हो जाता है। आगे देखो, नंबर्स एंड जेंडर चेंज प्रॉब्लम। कभी कभार जो विद्यार्थी होते हैं उनको जेंडर या नंबर चेंज में भी परेशानी होती है। कैसे, जैसे हिंदी में लिखा होता है लड़का पढ़ता है, ए बॉयज रीड्स, लड़की पढ़ती है, ए गर्ल्स रीड्स। तो यहाँ पढ़ता है, पढ़ती है, चेंज हुआ, ठीक है, लड़की के लिए पढ़ती आया, लड़के के लिए पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश में दोनों सेम ही है, ए बॉय रीड्स, ए गर्ल रीड्स, यहाँ चेंज नहीं होता। तो इस वजह से भी विद्यार्थी को कभी कभार ऑब्स्टेकल होती है। अब देखो एडवाइस क्या है, ये थी अपने माइनस पॉइंट थे कि भाई जो होम लैंग्वेज है या मदर टंग है, इसको सीखने से जो ऑब्स्टेकल आती है, परेशानियाँ आती है, वो भी पढ़ाते वक्त कई परेशानियाँ सामने आती है, तो वो अपने डिस्कस की। उससे पहले अपने प्लस पॉइंट्स देखें कि भाई जो होम लैंग्वेज है या जो मदर टंग है वो एक फ़ायदा कैसे करती है स्टूडेंट को दूसरी लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज सीखने में। अब देखो एडवाइस क्या है, द टीचर शुड यूज़ द मदर टंग ओनली इन सर्टेन डिफ़िकल्टी सिचुएशन। यानी एक अध्यापक को जो मदर टंग है या होम लैंग्वेज है वो एक जब ज़्यादा कुछ परेशानी हो ऐसी सिचुएशन में या निश्चित किसी परेशानी में ही यूज़ करनी चाहिए। वेयर इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल। और कैसे कैसे में, जब इंग्लिश से इंग्लिश भाषा या इंग्लिश से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना वहाँ थोड़ी परेशानी हो, ऐसे कैसेज में मदर टंग का यूज या होम लैंग्वेज का यूज किया जा सकता है। और टू क्लियर कन्फ्यूजन, या कभी कभार विद्यार्थी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो टारगेट लैंग्वेज को सीधे से नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ आप उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मदर टंग या होम लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। एंड सेल नॉट यूज इट ऑलवेज फॉर एवरी वर्ड। और लेकिन जो मदर टंग है इसका यूज आप वर्ड टू वर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्ड टू वर्ड करने से बालक या विद्यार्थी है वो जो टारगेट लैंग्वेज है उसको सीख पाने में बहुत दिक्कत होती है उनको। तो ये था अपना आज का टॉपिक, रोल ऑफ क्या है टॉपिक, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या पढ़ा अपन ने, प्लस पॉइंट पढ़े, ठीक है, माइनस पॉइंट भी पढ़े, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें पढ़ी, प्लस एडवाइस भी पढ़ी। ये रीच का एक नया टॉपिक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।